प्रकाश, तुम्हें मालूम है अमेरिका से शीतल के नए रिसोर्ट का लेआउट प्लान आया है। यू डोंट नो प्रकाश, आज मैं कितना खुश हूं। रियली आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब देखना कितना शानदार रिसोर्ट बनवाता हूं मैं अपनी शीतल के लिए। आप ही रहिए इस सपनों की दुनिया में। जो काम करना चाहिए वो तो आपसे होता नहीं है और अब चले हैं। क्या कह रही हैं आप? बाबा इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप खुश नहीं? हाँ, मैं खुश नहीं। इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि ये शायद भूल गए हैं कि एक पिता का धर्म क्या होता है। एक बाप को तो सबसे पहले अपनी बेटी का घर बसाने की सोचनी चाहिए, और ये है कि बस। आरती, आई रियली कांट मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स इम्पॉसिबल। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हाँ? अरे मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ? शीतल के लिए कर रहा हूँ ना। और शायद ये तुम भूल रही हो कि नया रिसोर्ट बन जाने के बाद में शीतल के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये तो मैं कब से सुनते आ रही हूँ, पता नहीं वो दिन कब आने वाला है। आरती, यही तो तुम्हारी कमजोरी है। और ये कि तुम मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक तुम ये क्यों नहीं महसूस कर रही हो कि तुम एक रेस्टोरेंट ओनर की माँ हो। इस खुशफहमी में आप रहिए। शायद मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ। मुझे तो लगता है आपसे कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी करना होगा ना, मुझे ही करना होगा। ना 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 देवा परमेश्वरा, कंटाळले बाबा मी। ये तेरे को हाँ बोलने को आता है ना, तो बोल ना, कभी तो हाँ बोल। मेरी पीछे पड़ी हुई है। नहीं अच्छा नहीं लगा आदित्य? अरे माँ असं सांग ना, हाय ना हाय, ये बोल। ये दूसरा है अपने पास। अच्छा है ना ये लड़का? हाँ तू बोल, अच्छा है ना? मैं ये क्या करता है? वही डॉक्टर। हाँ लेकिन थोड़ा लैंड में ऐसा बोलेगा तो जानवर का डॉक्टर। अच्छा है ना? मुख्य प्राणी की सेवा है ना? माई, माई क्या हुआ आपको? किसको क्या हुआ? क्या माई, आपने तो मुझे फोन करके कहा कि आपको छाती में दर्द हो रहा है। अब क्या ठीक है? आदित्य, तो कब तक माई को समझ नहीं पाया? माई चाहते हैं कि तुम दोनों मिलो, इसीलिए इन्होंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या माई, आज भी ये तू क्या बोलतोस रे? आप भी मैं इतना कोशिश करती है तुम दोनों को मिलाने को। 1000 टाइम कोशिश किया मैंने। हाँ तो तुम मिले कि? अरे बाबा, इतना मेरे पैर दुख गए, इतना पेट्रोल खर्च हो गया। समझते ही नहीं, कठिन है रे बाबा। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें इन दोनों के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो करेगी मैं, सब कुछ करेगी मैं। ऐसा आसानी से हार नहीं मानेगी। इसका शादी तो करके रहेगी। उसके बाद तेरा करेगी। ओहो माई, अब क्या आप भी पुरानी बातें लेकर बैठी हैं? देखो अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे पास टाइम भी है, तो क्यों ना हम सब मिलकर कोई फिल्म देखने चले? रेनू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारो। How dare you, Krish? यस आई डू। और देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूर हो कि मुझे अभिषेक को सारी असलियत बतानी पड़ेगी। ऐसा चाहती हो तुम? Krish, देखो सोच लो तुम, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं फिर वापस आऊंगा। हाँ क्रिश, पता नहीं रेनू की तबीयत कुछ खराब है। हाँ मुझे भी लगता है इनको कोई प्रॉब्लम है, तभी परेशान दिख रही है। हाँ मैं जरा कुछ पेन किलर या कुछ देखता हूँ। अरे यार पेन किलर से क्या होगा? ऐसा करो तुम एक्यूप्रेशर की टेक्निक यूज करो। मालूम अभिषेक, अभी कुछ दिन पहले मैं चाइना गया, वहां मैंने टेक्निक सीखी। तुम भाभी का हाथ पकड़कर ये प्रेशर पॉइंट तुरंत रिलीफ मिलेगा। अच्छा यहाँ पर? अरे वहां नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। मुझे नहीं आता है प्रेशर यार, तू ही कर दे। भाभी तो है तेरी। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए ये प्रेशर पॉइंट है, प्रेजेंस में तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच गया। बात तो एक ही है ना, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली। रियली? तो इस चांस की बात है, आज हम होने पर आए, माँ नहीं है, भैया भाभी बाहर में। दरअसल तुम्हारे भाभी को, और वैसे भी ऐसा मौका क्यों?
वैसे तो अपना रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक गॉड तुमने इस बारे में सोचा। मैं तो कब से कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर में और केबल पर ऐड देने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ एक अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दो। और प्लीज हाँ, अब इस बात को लेकर बजट और फाइनेंस पे डिस्कस मत करो। एड एजेंसी वाले मुफ्त में बनाएंगे ना रेस्टोरेंट की एड? नहीं, मुफ्त में तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसका आउटकम भी तो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। शीतल, ये तुम लोग हर वक्त रेस्टोरेंट के बारे में क्या बातें करती रहती हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में रेस्टोरेंट के सिवा और कुछ नहीं है? नहीं बाबा, वो हम ना रेस्टोरेंट की पब्लिक। शीतल, मुझे सब कुछ मालूम है, कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं आजकल देख रहा हूं कि जब से तुम्हारा रेस्टोरेंट खुला है, तुमने ऐसे मान लिया है जैसे तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। शीतल, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने सिर्फ रेस्टोरेंट का ही सपना देखा था? हाँ? क्या तुम्हें और कुछ नहीं करना जिंदगी में? नहीं बाबा, मैंने ऐसे कब कहा आपसे? अब कहने के लिए बचा क्या है? जो कुछ तुम कर रही हो वो सब कुछ काफी है समझने के लिए। शीतल, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि रिसोर्ट वाले प्लान के लिए काफी कुछ काम बचा हुआ है, और तुम हो कि तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। नहीं बाबा, आपने जो काम मुझे दिया था वो मैं कर ही रही हूँ। हाँ, बिल्कुल कर रही हो। मैं देख रहा हूं ना, सब कुछ मैं समझ रहा हूं। आज तुम्हें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तुम्हें याद है? बाबा, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैंने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। मीटिंग कैंसिल कर दी? क्यों नहीं करेंगे? अरे जब तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो क्यों नहीं करेंगे? उन्हें क्या पड़ी है? और अगर उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी तो क्या तुमने परस्यू किया? मुझे एक बात बताओ, इससे तुम्हें फायदा होने वाला है या उन लोगों को? सॉरी बाबा। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई। ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं, इंसान को बड़े बड़े नुकसान पहुंचाती हैं। समझी कुछ? मैंने कहा ना बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी। अंकल प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। दिन रात मेहनत करने के बावजूद इस तरह शीतल को डांटने का क्या मतलब है? मैं बिना सोचे समझे किसी को एक शब्द भी नहीं कहता। ये आप सोचते हैं, क्योंकि आजकल आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है आपको। आओ, तो मालविका, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसकी परवाह है या नहीं है? नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगी। सिंपली आपका मेल ईगो हर्ट हो। मालविका, मुझे बेकार की बहस बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या पसंद है आपको? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप दूसरों का सहारा लें, उनका इस्तेमाल करें, और बजाय इसके कि आप उसकी तारीफ करें, आप उसे डांट रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। चुप रहो मालविका, बिना सोचे समझे जो जी में आए बकती रहती हो। मैं शीतल का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं? जी हाँ, आप शीतल का इस्तेमाल करें, और अफसोस की बात तो यह है कि आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मालविका प्लीज, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे फालतू बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद हो या ना पसंद हो, आज आपको मेरी बातें सुननी ही पड़ेगी। मुझे लगता था आपको इन बातों का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं। आज मुझे आपको वो सारी बातें बतानी ही पड़ेगी जो एक लड़की पर बीतती है जब उसके अपने माँ बाप उसकी निजी जिंदगी से बेपरवाह हो जाते हैं। अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि शीतल की जिंदगी बहुत अधूरी है? उसको बिजनेस, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अंकल, शीतल ने तो आपका घर बसाया, क्या अब आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसका घर बसाएं? मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। अब तो मैं ये शादी करवा के रहूंगी। मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब शीतल से हमें फाइनली बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही हाथ से बात की है। और शीतल तो लड़की है, वो तो शादी के लिए माना करती रहेगी। पर हम माँ बाप का ये फर्ज है कि उसकी शादी करवा दे, घर बसा दे। बाबा, I'm sorry. I'm really very sorry. सॉरी? बेटा, किस बात के लिए सॉरी?
वो मालो ने आपके साथ जैसे बिहेव किया उसके लिए। वो पागल है बाबा, उसके मुंह में जो आता है ना वो बस बकती रहती है। अब उसकी बातों का बुरा नहीं करना प्लीज। नहीं बेटा, उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। अगर वो ये सब ना कहती तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो ना मैंने क्या किया। बेटा सॉरी, तुम मुझे तुमसे कहना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। मैंने अपने सपने पूरे करने की कोशिश में तुम्हें अपना जरिया बनाया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक बैंक का एम्प्लॉय एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। कब उसके हाथ में चुरुट आया, कब गाड़ी आई, और कब वो उस आलोक शर्मा को भूल गया। उस आलोक शर्मा को जो कभी सपने में भी ये सब नहीं सोच सकता था, वो सब मैंने किया। मैं अपनी बेटी शीतल को भूल गया। उस बेटी को जो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हो? हाँ? आपने मुझे क्या नहीं दिया? एक पिता अपनी बेटी को नहीं दे सकता। आपने मुझे वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ किया मेरे लिए। और बाबा, अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नहीं बेटा, यही तो तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्यों? अपने घर वालों की खुशियों के लिए अगर मैं छोटे मोटे काम करती हूँ तो मेरी ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी तो तब होती बेटी जब तुम बेटा होती। आप भी बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा बेटा प्लीज मेरी एक बात मान लो, तुम शादी कर लो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। और बाबा आप भी शुरू मत हो जाइए प्लीज। आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं वो चीज करने के लिए जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। तो अब अपने आप को तैयार करो। देखो बेटा, तुमने इस घर को तो बसा ही दिया, अब अपना दूसरा घर भी बसा लो। तो प्लीज आप ये सब कुछ मत करिए प्लीज बाबा। आप जो कहेंगे ना मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी करने के लिए फोर्स मत कीजिए।